हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2014 का सेकंड क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने 2014 का जून 2014 सेकंड और थर्ड दोनों पेपर मैंने सॉल्व करवाया है। आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी वीडियो हैं उन सबको एक बार देख लीजिए, क्योंकि अब केवल एग्ज़ाम के लिए एक ही दिन बचा हुआ है, तो केवल अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही रिवाइज़ करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और जो मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वैसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिमा विज्ञान में चक्र पुरुष तथा गदा देवी निम्न में से किसके परिचायक देवी देवताओं के रूप में चित्रित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है विष्णु, क्योंकि विष्णु के ही प्रतिमाओं में चक्र पुरुष और गदा देवी ये देवी देवताओं के रूप में चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिनका पसंदीदा विषय प्रसंग चट्टानें और पक्षी हैं। ऑप्शन है जे स्वामीनाथन, जहांगीर सभावाला, MF हुसैन, सरबजीत सिंह। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि जे स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है जगदीश स्वामीनाथन। इनका जन्म 21 जून 1928 ईस्वी में हुआ था दिल्ली में। और ये अमूर्त चित्रकार के साथ साथ दार्शनिक के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने कई पेंटिंग्स भी तैयार की है, कई इनकी चित्र श्रृंखला भी बनाई गई है। इनकी चित्र श्रृंखला है पर्वत श्रृंखला। इसके अलावा इन्होंने पत्थर, वनस्पति, तंत्र रूप, मोर, वृक्ष, पक्षी, ये सारी इन्होंने चित्रांकन की है। फिर से MF हुसैन है, इनका जन्म हुआ 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचतायन का है? ऑप्शन है कंदरिया महादेव मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, दशावतार मंदिर। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है, जिसकी समय काल है 5वीं शताब्दी। और देवगढ़ में जो मंदिर पाई गई हैं ये बेतवा यानी कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और जो ये देवगढ़ का दशावतार का मंदिर है ये विष्णु के 10 अवतारों का पूरी वर्णन इस दशावतार के मंदिर में किया गया है। माना जाता है कि विश्व का ये पहला मंदिर है जहाँ पे विष्णु के 10 अवतार का वर्णन यहाँ पे किया गया है। और ये मंदिर लाल बलुआ पत्थर की बनाई गई है और यहाँ पे नर नारायण, गजेंद्र मोक्ष, शेषाई विष्णु, ये सारी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में है। फिर है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, तो ये पल्लव वंश का माना जाता है। महाबलीपुरम तटीय मंदिर, यहाँ पे पंच पांडव रथ का भी वर्णन किया गया है, जहाँ पे द्रौपदी रथ, धर्मराज रथ यानी कि युधिष्ठिर रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ और नकुल सहदेव रथ। इसके अलावा भी गणेश रथ, पिडारी रथ, मलेकुट्टई रथ, ये सारे रथों की संख्या यहाँ पर पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती हैं? ऑप्शन है मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंसेंट वॉन गॉग की कृति स्टोरी नाइट्स किस संग्रहालय में रखा गया है? ऑप्शन है आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, लुव्र संग्रहालय पेरिस। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क। हम विंसेंट वॉन गॉग की बात करें तो इनका जन्म 1853 ईस्वी में नीदरलैंड में हुआ है और इन्होंने 1890 मात्र 37 वर्ष की आयु में ही इनकी हत्या गोली लगने के कारण हो गई थी। और इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है स्टोरी नाइट, जो आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में सुरक्षित है। इसके अलावा इन्होंने अन्य कलाकृतियाँ भी तैयार की, जैसे सूरजमुखी का फूल, आलू भक्षी यानी कि पोटैटो ईटर, ये नेट के एग्जाम में पूछा भी गया है, काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है। उसके अलावा द साइप्रस ट्री, गार्दान के दृश्य, नाइट कैफे, ये सारी इनकी कलाकृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन यूरोप के किस देश में उभर कर सामने आया?
फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया यानी कि रूस। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि जर्मन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्स एंड सिंबल शब्दों और प्रतीकों की श्रृंखलाओं को किसने चित्रित की है? ऑप्शन है के.एस. पणिक्कर, गणेश पाइन, जी.आर. संतोष, के.जी. सुब्रमण्यम। तो वर्ड्स एंड सिंबल ये है के.सी.एस. पणिक्कर की। के.सी.एस. पणिक्कर का जन्म 30 मई 1911 ईस्वी में केरल के कोयम्बटूर में हुआ था। और इन्होंने आदम और हब्बा, ईसा, बसंत, वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज़, जो ये वर्ड्स एंड सिंबल है ये इनकी सीरीज़ है, चित्र श्रृंखला है, और ये सबसे प्रसिद्ध इनकी चित्र श्रृंखला मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मुगल स्कूल के विख्यात चित्र किंग, वल्चर एंड ग्रिफिन की चित्रकारी किसने की? बसावन, मंसूर, फरूक, मनोहर। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस बैप्टिस्ट्री यानी कि बपतिस्मा कक्ष के दरवाजे किसके द्वारा डिजाइन किए गए? माइकल एंजेलो, जोतो घिबर्टी, अल्बर्टो। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि लोरेंजो घिबर्टी। लोरेंजो घिबर्टी की अगर हम बात करें, इनका जन्म 1378 ईस्वी में इटली में हुआ था और ये प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। लोरेंजो घिबर्टी की एक सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है द गेट्स ऑफ पैराडाइज, जो 1425 ईस्वी में तैयार की गई थी। इसके अलावा सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, सेंट मोतियो, सेंट स्टीकानो ऑफ नॉर्थ डोर्ज इनकी कृतियां मानी जाती हैं। फिर है माइकल एंजेलो, इनका जन्म 1475 ईस्वी में हुआ था और ये प्रसिद्ध चित्रकार होने के साथ साथ प्रसिद्ध मूर्तिकार भी रहे हैं और ये पुनर्जागरण काल के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक माने जाते हैं। फिर है जोतो का जन्म हुआ है 1267 ईस्वी में। कहा जाता है कि पुनर्जागरण काल का प्रारंभिक और गोथिक काल के अंतिम कलाकार जोतो और पुनर्जागरण काल के प्रारंभिक कलाकार माने जाते हैं जोतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, पार्सिलियन चीनी मिट्टी के बर्तनों की ढलाई केवल निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है? लोस्ट वैक्स, प्रेस मोल्ड, पीस मोल्ड, स्लिप कास्टिंग। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि स्लिप कास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्रा ड्यूरा टेक्निक क्या लगाने से जुड़ी है? ऑप्शन है कांच में धातु की तार, शीशा के फ्रेम में दागदार रंगीन कांच, पत्थर में अर्धमूल्यवान पत्थर, कास्ट में हाथी दांत। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि पत्थर में अर्धमूल्यवान पत्थर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तपानुशीतन अनिलिंग एक तरह की प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु को निम्न बनाने से रोका जाता है। ऑप्शन है टेंस्टाइल, भुरभुरापन, तापमान विरोधी, जल विरोधी। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि भुरभुरापन, इसको कहते हैं ब्रिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, दो पृष्ठों के फैलाव के मध्य के बीच प्रभावित होने वाली चैनल क्या कहलाता है? स्ट्रीम नदी यानी कि रिवर, पर नाला यानी कि गटर, नहर यानी कि केनाल। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि पर नाला यानी कि गटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइन पृष्ठवंश किसका संकेत करता है? पुस्तक की चौड़ाई, पुस्तक का आकार, पुस्तक की मोटाई, पुस्तक की लंबाई। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि पुस्तक की मोटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय विज्ञापन का नंबर 1 माध्यम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, मुद्रण कला में 2 अक्षरों के बीच जगह को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि कर्निंग, क्योंकि फ्रेंड्स 2 अक्षरों के बीच की अगर हम जगह की बात करेंगे तो वो स्पेस कहलाता है कर्निंग, या आप कहिए 2 अक्षरों के बीच या फिर आप कहिए 2 कैरेक्टर्स के बीच। लेकिन जब क्वेश्चन पूछे 2 लाइनों के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, तब वो कहलाएगा लीडिंग। क्लियर फ्रेंड्स? इसी के साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि बड़े अक्षरों को अपर केस कहते हैं, फिर है मुद्रण कला में 2 अक्षरों के बीच की स्पेस को हम कहते हैं कर्निंग, फिर है मुद्रण कला में 2 लाइनों के बीच की स्पेस को हम क्या कहते हैं? लीडिंग। फिर है फाइल सीट का उपयोग किसके लिए होता है? स्टॉम्पिंग के लिए। फिर है सीसी मापक इकाई समाचार पत्र विज्ञापन की इकाई है। फिर है टैग लाइन को पंच लाइन भी
कहा जाता है। इतने सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए हैं और ये यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको आप नोट भी कर सकते हैं, तो इनको आप नोट भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकियो ई कास्ट ब्लॉक मुद्रण की एक शैली है जो जापान में निम्न कास्ट से समृद्ध हुई। ऑप्शन है 12वीं से 13वीं शताब्दी, 14वीं से 16वीं शताब्दी, 17वीं से 19वीं शताब्दी, 18वीं से 19वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 17वीं से 19वीं शताब्दी। उकियो स्कूल के ही काफ़ी प्रसिद्ध 3 कलाकार माने गए हैं, जिनका नाम है होकुसाई, उतमारो और हिरोशिंगे। ये तीनों कलाकारों ने उकियो स्कूल में कास्ट ब्लॉक मुद्रण पर कार्य किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को दी गोया ने किस वर्ष में डिजास्टर ऑफ वॉर यानी कि युद्ध की विपदाएं की मुद्रण श्रृंखलाएं बनाई। ऑप्शन है 1810 एडी, 1815 एडी, 1820 एडी, 1825 एडी। तो इसका 2 क्वेश्चन राइट किया गया है, ए और सी, यानी कि 1810 भी और 1820 भी। हम बात करें फ्रांसिस्को दी गोया की, तो फ्रांसिस्को दी गोया का जन्म हुआ है 30 मार्च 1746 ईस्वी में। ये रोमांसवाद के काफ़ी अग्रणी कलाकार माने जाते हैं। इनके द्वारा बनाई गई कई प्रसिद्ध कलाकृतियाँ हैं, जैसे कि द 3rd ऑफ मई जो 1808 में इन्होंने तैयार किया। इसके अलावा द डिजास्टर ऑफ वॉर जिसे 1810 और 1820 में तैयार किया गया। इसके अलावा सेंटर्स डिवॉर्विंग हिज सन, उसके बाद है द चार्ल्स 4 ऑफ सेंट एंड हिज फैमिली, फिर है द कोलोसस जो 1812 ईस्वी में तैयार किया गया है। तो ये सारी इनकी कलाकृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1936 में बोर्ड्स ऑन पद्म कांस्य चित्र किसके द्वारा तैयार किया गया। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती, जिसे तैयार किया गया था 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 20, वुंडा श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी। सोमनाथ होर, धीरज चौधरी, जोगेंद्र चौधरी, अनुपम सूद। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि सोमनाथ होर ने वुंडा चित्र श्रृंखला को पेपर पल्प के माध्यम में तैयार किया, यानी कि कागज की लुगदी। इनका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। ये बंगाली मूर्तिकार के होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध चित्रकार भी माने जाते थे और इसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छे प्रिंट मेकर भी रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध कलाकृतियों में माँ के साथ बच्चा, महिला, घाव यानी कि वुंडस, नदी की बाढ़, 2 बहनें इत्यादि इन्होंने तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित स्मारकों के सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि सबसे पहले 2.5 दिन का झोपड़ा 1199 में तैयार किया गया। फिर है तुगलकाबाद गढ़, ये 1321 ईस्वी में तैयार किया गया। फिर है खिड़की मस्जिद दिल्ली 1351। फिर है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी यानी कि 1601। तो बी इज़ द राइट आंसर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 22 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकारों को सही काल क्रमानुक्रम अनुसार चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर यूजीसी नेट ने स्टार लगाया है। चारों ऑप्शन को उन्होंने सही माना है, तो इसमें स्टार लग गया, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, क्रियाविधि के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि सबसे पहले लेंस, फिर हो जाएगा छिद्र, फिर पर्दा, फिर बिंब, सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मुद्रित विज्ञापन के बड़े से छोटे आकार के अनुसार उनके सही अनुक्रम का चयन कीजिए। इसमें भी स्टार लगा हुआ है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, सॉफ्ट ग्राउंड में सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्लेट को ढकना, फिर है ट्रेसिंग, उसके बाद है एचिंग, फिर है प्लेट को साफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, प्लेनोग्राफी में प्रक्रिया के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर यूजीसी नेट के एग्जामिनर्स ने 2 इसका राइट आंसर माना है, यानी कि ए और डी। सतह की क्लीनिंग, ग्राइंडिंग, इंकिंग, प्रिंटिंग। इसके अलावा एक और है ग्राइंडिंग, इंकिंग, सतह की क्लीनिंग, प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, अपारदर्शिता का सही बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि एलिजरीन क्रिम्सन, कोबाल्ट नीला जिसे हम कोबाल्ट ब्लू कहते हैं, जिंक श्वेत, फिर है पत्रक या फिर फ्लैश श्वेत। नेक्स्ट क्वेश्चन
गैसों तैयार करने की सही अनुक्रम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरेस को उबलते पानी में पिघलाएंगे, फिर खड़िया का पाउडर मिलाएंगे, फिर कैनवस पर पतली परत लगाना, फिर सतह पर सैंड पेपर यानी कि रेगमाल घिसना। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, सही कालानुक्रमित क्रम का चयन कीजिए। माइकल एंजेलो, कैनोवा, रोडिन, माइरॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सबसे पहले माइरॉन यानी कि 480 ईसा पूर्व, फिर माइकल एंजेलो 1475, फिर एक कैनोवा 1757 ईस्वी, फिर नेक्स्ट है अगस्त रोडिन जिसे हम कहते हैं रोंदा, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1840। तो ये हमारे हो जाएंगे कालक्रम में, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 30 की, साक्षरण जल करोजन के प्रति प्रतिरोध के बढ़ते क्रम के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि लोहा, टिन, एल्यूमिनियम, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान और संपूर्ण मध्य एशिया में सामान्यतः बौद्ध प्रतिष्ठान गज यानी कि स्टको छवियों के साथ सजाए जाते थे। बढ़िया दानेदार पत्थर की अनुपलब्धता के कारण कलाकार ने स्थानीय रूप से उपलब्ध और ज़्यादा कुटीनीय माध्यम एवं आसानी से काम करने योग्य माध्यम को पसंद किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में कांसा या अन्य धातु की अनुष्ठानित मूर्तियां बहुत लोकप्रिय थीं क्योंकि ऐसा विश्वास था कि धातु मूल्यवान है और ज़्यादा पवित्र है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरोहनिक मिस्र में फ्रेस्को सेक्को का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता था, किंतु रोमनो मिस्र में ऐसा नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि ए सही है और आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 34 की, अल्ट्रामैरिन नीला लेपिस लाजुली ब्लू के चूर्ण का बना होता है, इसलिए महत्वपूर्ण आकृतियों को बनाने के लिए प्रायः इसका उपयोग चित्रकारी में किया जाता था। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट फोल्ड अतिरिक्त पत्रक है जो मुद्रित स्प्रेड में वलित यानी कि लपेटा किया जाता है और ये प्रायः पत्रिका के अंदरूनी अगाड़ी कवर के साथ लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिज़ाइनर के लिए कंप्यूटर एक अच्छा उपकरण है क्योंकि अब डिज़ाइनर करने से पूर्व सोचने तथा धारणा बनाने के लिए ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए सही है और आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कोलोग्राफ शब्द ग्रीक शब्द कोल या कोल्ला से लिया गया है। इसका अर्थ है गोंद और ग्राफ्ट यानी कि आलेख। इसका अर्थ चित्रांकन की गतिविधि भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, भारतीय छापा कला आंदोलन 17वीं शताब्दी के अंत के दौरान हुआ। भारत में प्रथम समाचार पत्र 17वीं शताब्दी में छापा गया था। इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, एथेंस में एक्रोपोलिस को कभी पॉलीक्रोम संगमरमर प्रतिमा के साथ अलंकृत किया गया था, तथापि आज प्रतिमाएं श्वेत दिखाई पड़ती हैं क्योंकि प्रतिमाएं यथा स्थान में बिल्कुल नहीं हैं क्योंकि उन्हें हटाकर संग्रहालय में रख दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए सही है परंतु आर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर के महाराजा ने शंकु के आकार का मंदिर डिजाइन करने के लिए कॉन्स्टेंटाइन ब्रांकुसी को नियुक्त किया था, परंतु ये कार्य कभी भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि इस कार्य का भार रघुनाथ फड़के को सौंपा गया था। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, मिलान है, आर्ट एंड सोसाइटी। तो इसके हैं हर्बर्ट रीड, कादम्बरी, बाणभट्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू आर्ट।
तो ये है आनंद कुमार स्वामी। फिर इन अप्रोच टू इंडियन आर्ट, ये निरंजन रे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, फाउंटेन, फाउंटेन का हो जाएगा मार्शल दूनसा। फिर है यूनिक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस, तो इसका हो जाएगा अल्बर्टो बोसियोनी। फिर है द सर्पेंटाइन, हेनरी मातिस। द थिंकर, अगस्त रोडिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, लूमेरे ब्रदर्स, तो ये है सिनेमा से संबंधित है। फिर है मोशन ब्लर, कंप्यूटर उपकरण, मोन्टाज, दृश्य संपादन। फिर है स्टॉप मोशन, ये हो जाएगा एनिमेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, दृष्टांत, तो इसका हो जाएगा दृष्टांत मिकी पटेल। फिर है प्रतीक, प्रतीक का हो जाएगा यशवंत चौधरी। फिर है डिज़ाइनर, यानी कि पिएट मोन्द्रियान। पोस्टर, ये हो जाएगा तोलुस लोत्रिक। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, दिलीप तामुली, ये हैं चित्रकला। एस जी वासुदेव, छापा कला। फिर ध्रुव मिस्त्री, मूर्तिकला। तोता तारणी, चलचित्र कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, अनुपम सूद, अनुपम सूद चेन्नई। नैना दलाल बड़ोदरा। पॉल क्ली दिल्ली। पलानीअप्पन मुंबई। तो इसका राइट आंसर है ए, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, 105 एडी, तो 105 एडी है कागज का। 1906 ऑफसेट प्रिंटिंग। 1380 कांच चित्र। 1513 एचिंग, यानी कि अम्लांकन। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, नागजी पटेल, तो इनका हो जाएगा जोधपुर बलुआ पत्थर में बनियान गेटवे। PR दरोज, सेरेमिक्स में बटरफ्लाई बोतल। अली दिव्यरवाला, वेल्डिंग धातु में फॉलिंग फिगर। फिर PV जानकी रमन, धातु की चादर और तार में गरुड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन, सिर की अनुष्ठानिक शंकुनुमा ड्रेस, तो इसका UGC नेट ने स्टार लगाया हुआ है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं ऐसे ही ईयरली क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व कराऊंगी। और जो मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वैसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसके पहले की जितनी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप मेरे सारे वीडियो को देख सकेंगे।